हाय माय डियर टाइटन्स, व्हाट्स अप, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और इसी के साथ मेरा नाम है निकिता सिंह, यू कैन कॉल मी निकिता दीदी। और आज के सेशन के अंदर मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लास 10th। देखो, बहुत प्रैक्टिकल सी बात करते हैं, ठीक है? हवाओं में तीर नहीं छोड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे, जिसको आप ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो जिंदगी में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सच्ची सच्ची मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, अभी तक कौन ऐसा बच्चा है जो 80% सिलेबस या 60% सिलेबस कवर कर चुका हो, यानी कि 50 से ज़्यादा परसेंट आपने सिलेबस कवर कर लिया है। बहुत रेयरली कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे। अधिकतर ऐसे बच्चे होंगे जो अब भी मतलब प्लान कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, है ना? वो अभी मतलब अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, कैसे मैं शुरुआत करूं, कहाँ से मैं सिलेबस शुरू करूं। ऐसे स्टूडेंट्स हमें भारी मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है? लार्ज क्वांटिटी में, नंबर्स में ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि देखो, अप्रैल मई का जो महीना होता है उसमें तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अभी नए नए क्लास 10th में आए हैं, दोस्तों के साथ टाइम निकल जाता है। टीचर ने जितना स्कूल में पढ़ाया उतना पढ़ लिया, ज़्यादा एफर्ट्स हम नहीं मार रहे होते हैं, क्योंकि बिगिनिंग में इतना प्रेशर कोई लेता नहीं है ना। उसके बाद जून आ जाता है, जून छुट्टियां होती हैं, कोई नानी के घर निकल गया, कोई मम्मी पापा के साथ घूमने निकल गया, उसमें तो हम रिलैक्स करते हैं, हॉलीडे होमवर्क करने की कोशिश करते हैं। अब आता है जुलाई। अब जुलाई जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें ना हमें समझ में नहीं आता कि अब हम कैसे अपना फ्लो बनाएं, क्योंकि अभी तक फ्लो बना नहीं, और बना तो बीच में ब्रेक हुआ। तो अब ये जुलाई जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उन बच्चों में से हो ना जो सोच रहा है कि फेब में पेपर है, अभी से करके पढ़ाई क्या करूंगा मैं, अभी तो भाई चिल करने का टाइम है, तो चिल करने का टाइम नहीं, अभी किल करने का टाइम है। अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो पेपर में एकदम बढ़िया किल करके आओगे, ठीक है? क्योंकि जुलाई आपका इतना इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपके पूरे रूटीन का। क्योंकि देखो, अभी आपके हाफ ईयरली भी आएंगे, फिर प्री बोर्ड्स भी आएंगे, फिर बोर्ड्स होंगे। तो ये ना ऐसे समझो कि आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा टाइम कैसे जाएगा, और एक इतना बड़ा सैलाब आएगा, एक इतनी बड़ी वेव आएगी जो अचानक से हिट करेगी और तुम बह जाओगे उसमें। समझे? एकदम से वो प्रेशर आएगा ना, इतना सारा सिलेबस होगा कि तुम आंखों में आंसू लेकर के बैठे होगे कि अब मैं क्या करूं, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, ये सोचते रह जाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो इसीलिए जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर से आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे आपके प्री बोर्ड्स, एंड देन फिर जो फेब में होते हैं हमारे बोर्ड्स। तो इसलिए हमें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, अब जुलाई में अगर अभी भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन होगा बच्चों के दिमाग में, क्या मैं लेट हो चुका हूं? नहीं, अभी आप लेट नहीं हुए हो। अगर आप अभी भी जुलाई से स्टार्ट करते हो तो फेब तक हमारे पास ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स हैं, और हम अभी भी इस टाइम को यूटिलाइज करके 95 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग कि आप 95 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद क्लास 10th में इस टेक्निक को अप्लाई करते हुए, ठीक है, अच्छा स्कोर किया था, टॉप किया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ फीजिबल है। देखो, बहुत सारे टाइम टेबल मैंने भी बनाए थे, एंड आई एम श्योर आपने भी बनाए होंगे, लेकिन हमसे नहीं हो पाते वो फॉलो। हम सोचते हैं 4 बजे उठेंगे, 5 बजे ये करेंगे, नहीं हो पाता है यार। 4 दिन कर लेते हैं, 5वें दिन खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं करते फॉलो सो रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं 4-5 बजे सुबह। तो इसलिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है जो आप लंबे टाइम तक फॉलो कर सको, ठीक है? सो देखो, अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ज़रूरत क्या है टाइम टेबल बनाने की यार। मतलब मैं जिन ट्यूशन क्लासेस में जाता हूँ वहां पे टीचर पढ़ा तो देती है मुझे वो सारी चीजें, तो जो वो पढ़ा रही है वो मैं पढ़ रहा हूँ और वही घर आकर के होमवर्क कर रहा हूँ, या क्लास में जो टीचर पढ़ा रही है वो तो मैं पढ़ करके आकर के घर पे होमवर्क करता हूँ ना। तो फिर अलग से टाइम टेबल क्यों बनाना है? नहीं, गलत हो तुम। यहाँ पर सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, ट्यूशन में टीचर ने जो पढ़ा दिया तुमने वो पढ़ लिया, उसके हिसाब से तुमने अपना सारा का सारा जो है होमवर्क कर लिया, तो तुम सोच रहे हो कि ये इनफ है, ये इनफ नहीं है। सबसे पहली चीज समझो, देखो, मैं जब मेरे को पता है आप सबके कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे, और फेवरेट सब्जेक्ट्स को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि एफर्ट कम लगता है। अरे मुझे पसंद है इंग्लिश, और मेरे को 10th में फिजिक्स और मैथ्स बहुत पसंद था, बड़े मजे आते थे उसको सॉल्व करने में, ठीक है? करंट, ACDC करंट, ये सब करने में बहुत मजे आते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ती, क्योंकि आसान था, समझ में आता था, मजे आते थे, या मैं सिर्फ मैथ्स करती या सिर्फ इंग्लिश पढ़ती, तो तुम खुद ही बताओ ना, क्लास 10th में टॉप कर पाती? यार सिर्फ फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश से मेरी परसेंटेज नहीं बनने वाली। मेरी परसेंटेज सभी सब्जेक्ट से बनने वाली है, हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, सारी चीजें। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्यूशन वाली दीदी भैया जो पढ़ा दे रहे उतना इनफ नहीं है। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज कर सके कि भैया मुझे सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल ध्यान देना है, चाहे वो मेरी स्ट्रेंथ है या वीकनेस वो सब्जेक्ट, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के ही तो परसेंटेज बनेगी। समझे बाबू मुशाए? तो ये चीज आपको समझना रहेगा, इसलिए टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, दूसरी चीज मैं आपको एक बताती हूँ। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों ने टाइम टेबल बनाया होगा, कभी ना कभी लाइफ में जरूर आपने ऐसा किया होगा, गारंटीड। मैंने भी किया था बहुत बार,
लेकिन हमसे फॉलो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो हमारे लिए फीजिबल है ही नहीं, सस्टेनेबल है ही नहीं लॉन्ग टाइम में, है ना। तो ये दिक्कत आती है। तो आपको कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए? देखो, मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलने वाली कि भैया ये टाइम टेबल है, इसे कॉपी कर लो, फॉलो करना चालू करो, कि तुम 4 बजे उठो, 5 बजे तक पढ़ो, 6 बजे स्कूल जाओ। मैं टाइम टेबल ऐसे नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम, मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी अलग अलग बच्चे हैं, उन सबका रूटीन अलग है, उन सबका पूरा जो डे में एक्टिविटीज होती हैं वो टाइम अलग है, उन सबकी प्रोडक्टिविटी का टाइम अलग है। इसलिए मैं आपको ऐसी टिप्स देती हूं जिसकी मदद से आप अपने आप को पहचान पाओगे और एक ऐसा टाइम टेबल आपको मिलेगा अपने सामने, आप बना पाओगे जो आप 8 महीने तक फॉलो भी कर सकोगे। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है बेटा कि यू जस्ट हैव टू नो योरसेल्फ। कुछ नहीं करना है, अपने आप को पहचानो। इसका मतलब क्या है? मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं, मैं तो शर्मा जी का लड़का हूँ, मुझे पता है मेरा नाम ये है। नहीं, मैं वो तुम्हारी आधार कार्ड की आइडेंटिटी की बात नहीं कर रही कि तुम कौन हो। मैं कह रही हूँ कि तुम अपने आप को समझो कि भैया मेरे को किस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, मुझसे क्या हो पाता है, क्या मेरे बस की नहीं है, ये समझो। देखो, मैं बात बताती हूँ क्या मैं कह रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आर यू अ नाइट आउल? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। और बच्चों, सच बता रही हो, अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है ना टाइम टेबल प्रॉपर बनाने में, तो भी अगर आप मुझे बताओगे तो मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा यार, दीदी आप ही बता दो, आप ही मेरे लिए टाइम टेबल बना दो, तो मैं उनकी भी हेल्प कर दूंगी। कुछ भी करेंगे अपन, बस तुम्हारे नंबर अच्छा है जी, तुम मेरे को टॉपर्स चाहिए अपनी क्लास में तो मैं सारी मदद करूंगी। बट देखो, आप भी ट्राई करो, पहचानो कि आर यू अ नाइट आउल, और नाइट आउल का ऑपोजिट क्या होता है, और आर यू एन अर्ली बर्ड। सो यू हैव टू फाइंड दिस आउट अबाउट योरसेल्फ। अब ये मैं नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता, ये आप ही जान सकते हो। मैं बताऊं मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ? मैं नाइट आउल की कैटेगरी में आती हूँ। नाइट आउल होते कौन है? जिसको नहीं पता मैं समझा देती हूँ। नाइट आउल वो लोग हैं जो सुबह उठ करके नहीं पढ़ सकते। मैं नहीं पढ़ सकती यार, अपन को नींद प्यारी है, सुबह नींद से जागना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मैं कभी 10th में भी नहीं कर पाती थी। मेरे को एक दिन ट्राई किया मैंने 5 बजे उठने का, मैंने पढ़ाई करने की कोशिश करी, नहीं समझ में आया, क्योंकि आंखें सूजी हुई थी और नींद आ रही थी। फिर मैंने रात को पढ़ के देखा और मुझे उसमें सुकून मिला, मुझे मजे आए पढ़ने में, क्योंकि सुबह जब पढ़ने बैठ रही थी तो 10 तरीके की डिस्ट्रैक्शंस, पढ़ने बैठी हूँ, बीच में कोई ना कोई बाहर क्या कहते हैं, चिड़िया चहचहा रही है, कोई न्यूज़पेपर वाला है, किसी ने बेल बजा दी, किसी दूध वाले ने, या कोई भी, है ना, बसेस आ रही है, उनके हॉर्न वगैरह सुनाई पड़ रहे, तो मेरा मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता था, मेरा ध्यान वहाँ जाता था, मैं नहीं पढ़ पाती थी। रात को मुझे मजे आते थे। रात को जब मैं पढ़ती थी 12-1 बजे के करीब, तो इतना सन्नाटा, सब सो चुके हैं, तो मैं अच्छे से कंसंट्रेट कर पाती थी। सो ऐसे बच्चे होते हैं नाइट आउल जो रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं वो रात में। अब अर्ली बर्ड वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि भैया देखो, रात को तो मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे आती है नींद, हाँ पर मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। और सुबह जल्दी उठते के साथ वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और वो तब पढ़ने बैठते हैं तो उनको सब समझ में आता है, फोकस कर पाते हैं। तो आप समझो, आप पहचानो आप कौन हो। और जो भी ये इंसान कह रहा है ना, या तुम्हारी कोई भी टीचर है ना जो ये कह रही है कि सुबह उठ के पढ़ने से, है ना, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, और टॉपर्स को सुबह, जो बच्चा टॉप करना चाहता है सुबह पढ़ना चाहिए, उनको बोलो कि प्लीज़ मैम, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, ये सारी बातें पहले के टाइम पे कही जाती थी, और ये सारी बातें प्रैक्टिकल नहीं है, और ये सच नहीं है। आपको अपडेट होने की ज़रूरत है। मैं खुद जीता जाता तुम्हारे सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई फ्रेंड था, मेरी कोई बहन थी, मैं तुम्हारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने टॉप किया है, और मैं एक नाइट आउल हूँ। मैं नहीं पढ़ती सुबह, मेरे बस की नहीं है भाई। तो जो लोग कहते हैं ना कि अर्ली बर्ड ही टॉप कर सकते हैं, नहीं, पढ़ाई आपको बस अपना समझ में आना चाहिए कि कब आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। पढ़ाई तो फिर कभी भी कहीं पर भी हो सकती है, सिंपल सी बात। तो पढ़ना है, कब पढ़ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नाइट आउल भी आराम से बढ़िया से पढ़ करके टॉप कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू नो योरसेल्फ, आइडेंटिफाई व्हाट यू आर यू अ नाइट आउल और आर यू एन अर्ली बर्ड? तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज तो अपने बारे में ये जानो। अब दूसरी चीज क्या है बेटा? सेट स्मॉल गोल्स। देखो, दूसरा पॉइंट ये आता है कि सोचो कि हमारा कोई बच्चा है, राजू को समझ में आ गया, उसने वीडियो देखी, उसने कहा कि दीदी मैं तो अर्ली बर्ड हूँ, मेरे को समझ में आ गया, मैं सुबह उठ के पढ़ा करूँगा। या फिर रिंकी है हमारे साथ, रिंकी बोल रही है कि दीदी मैं तो नाइट आउल हूँ, मेरे को समझ में आ गया कि मैं रात को पढ़ूंगी, बट मेरे से ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ा जाता है। मैं पढ़ने बैठूंगी रात को 10 बजे पढ़ने बैठूंगी, फिर 11 बजे तक धीरे धीरे मेरा ना ध्यान जो है वो फ़ोन पे चला जाता है, या फिर अचानक से ना, मतलब कहीं ना कहीं मैं पढ़ते मैं कुछ और सोचने लग जाती हूँ।
ऐसी दिक्कत आप सबके साथ होती होगी, मेरे को भी आती थी भाई, है ना। कुछ अलग ही सुबह क्लास में आज सुबह मैम ने क्या बोला, किसकी पिटाई हुई, किस दोस्त से लड़ाई हुई, उसने ऐसा बोला तो मैंने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, ये सारे दिमाग में बातें आती थी जब मैं पढ़ने बैठती थी। बट मैंने ना एक चीज़ डिस्कवर करी, क्या थी वो ये थी कि मेरे को ना सबसे पहली चीज़ ये सॉरी कि हम लोग ज़्यादा ना अपने आप को फन्ने कहाँ समझ लेते हैं। हम टाइम टेबल बनाएंगे ना तो हम ना ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे राजू अगर टाइम टेबल बनाएगा तो वो सोचेगा सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है, सुबह 4 बजे मैं उठूंगा, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक पढ़ूंगा लगातार, ठीक है, और फिर 6 बजे स्कूल के लिए तैयार होऊंगा। और यही राजू है जिसने ये टाइम टेबल तो बनाया, पर ये राजू 4:30 बजते के साथ ही अपना क्या करने लग गया, फोन चला रहा है, रीले देख रहा है। बस तो क्या फायदा इस टाइम टेबल का, तुमने पेपर पे तो लिख लिया भाई, तुम उसे फॉलो तो कर नहीं पा रहे, क्या है ये। ऐसे नहीं करना है, फॉलो करना है हमको। तो फॉलो कैसे होगा, देखो ऐसे ना अपने आप से, देखो कोई बच्चे होंगे जैसे रिंकी होगी, उसने सोचा कि मैं 10 बजे से पढ़ना चालू करूंगी और रात के 2 बजे तक पढ़ूंगी और उसके बाद सोने चले जाऊंगी। भाई नहीं पढ़ पाएगी रिंकी। तुमने बहुत अब लंबा एक बहुत बड़ा अपने सामने टारगेट और गोल सेट कर लिया है कि 4 घंटे में पढ़ने वाली हूँ, नहीं पढ़ने वाले, तुम्हारे बस की नहीं है। तो करना क्या है, ऐसे में छोटे गोल सेट करो, ठीक है। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, देर तक बैठ करके नहीं पढ़ पाते, मचलने लग जाते हैं, उसका मैं अब तुम्हें सॉल्यूशन देती हूँ। वो सॉल्यूशन ये है कि यू हैव टू सेट स्मॉल गोल्स फॉर योरसेल्फ। मतलब कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को तोहफा देना है, ठीक है। जैसे खिलजी जी ने कहा था ना कि ये तोहफा हमने खुद को दिया है, तुम्हें ऐसे ही तोहफा खुद को देना है। अब ये किस चीज़ का तोहफा होगा, तो ये तोहफा इस चीज़ का होगा कि मेरी जान, तुम सिर्फ 10 बजे अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो मत सोचो कि 2 बजे तक पढ़ना है। तुम सिर्फ ये टारगेट बनाओ कि मैं 10 बजे से लेकर के 10:45 PM तक पढ़ूंगा। छोटा टारगेट, 45 मिनट तो पढ़ सकते हो। और फिर अपने आप को एक तोहफा दो। ये देखो, ये पता है क्या, हम ना अपने ब्रेन को ट्रिक कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को ना बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और समझो इस बात को, हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए। हम उसे जो बोलेंगे वो सच मानेगा और वो उस हिसाब से चलेगा। तो तुम अपने दिमाग को बोलो कि 45 मिनट पढ़ना है, और 45 मिनट में दिमाग को देखो, सुनते के साथ भी छोटा लग रहा है और कितना अचीवेबल लग रहा है, 45 मिनट तो पढ़ सकता हूँ। और फिर उसको ना रिवॉर्ड दो, उसको तोहफा दो कि तूने 45 मिनट पढ़ाई करी, तो चल अब तू डिजर्व करता है कि तू 10:45 से ले करके 11 PM तक चल थोड़ी देर फोन चला ले, या किसी को कॉफी पीनी है या पानी पीना है, या एक घर में ऐसी चक्कर लगाना है, बैठे बैठे बोर हो गए थे इसलिए। तो ये क्या है ना, इसकी वजह से ना एक मोटिवेशन आती है कि बीच में जब तुम्हारा फोन हाथ लगाने का मन भी करेगा ना, तो तुमको पता रहेगा, तुम अपने दिमाग को बोल पाओगे और इतनी ज्यादा ना मन में टेम्पटेशंस नहीं आएंगी फोन को टच करने की, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ 45 मिनट्स पढ़ना है ना, 45 मिनट्स के बाद तो फोन चलाने को मिलेगा ही मुझे। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है एक रिवॉर्ड सिस्टम। ये होता है इस तरीके से आपको ये जो तोहफा है वो खुद को देना है और आपको अपने दिमाग को समझाना है कि 45 मिनट पढ़ना है यार, 45 मिनट से पहले मैं फ़ोन हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बाद 45 मिनट पढ़ने के बाद फ़ोन चलाने में भी एक बार को अच्छा लगेगा कि 45 मिनट शिद्दत से पढ़ाई करी, ईमानदारी से, अब मैं फ़ोन चला सकता हूँ। और फिर ये नहीं करना है कि तुम चीटिंग करने लग जाओ कि तुम ना 10:45 से 11 PM तक फ़ोन चलाने की जगह 11:10 11:15 हो चुके हैं। नहीं, आप यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ एज वेल। 15 मिनट फ़ोन चलाना है, 15 मिनट ही चलाओ। 11 बजे फिर पढ़ने बैठो, फिर 11 से 11:45 तक पढ़ो, फिर 11:45 तक पढ़ने के बाद 45 मिनट्स पढ़ा, फिर 15 मिनट्स का गैप, फिर 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर दोबारा 12 बजे से। ऐसे करके जो रिंकी ने प्लान बनाया था ना कि 10 बजे से 2 बजे तक रात को पढ़ूंगी, वो अचीव हो सकता है, वो आप कर सकते हो। लेकिन तुम सोचो 10 से 2 लगातार बैठूंगा, करेंगे हम बात, बैठ के दिखाओ, नहीं बैठ पाओगे। अचानक से तो एकदम नहीं बैठ पाओगे कि एकदम से कोई उठे और वो बोले कि अब मैं 4 घंटे लगातार पढ़ लूंगा, नहीं। इस टेक्निक से जरूर धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ा पाओगे, आदत पड़ने लग जाएगी। 45 मिनट बैठे, एक हफ्ते बाद 45 मिनट्स तो तुम्हें लगेगा यूं बीत गया। फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटा बैठ के लगातार पढ़ो, फिर 1 घंटे बाद 15 मिनट का गैप। क्या है